रीजंस और एडवांटेजेस ऑफ स्टेइंग इन दिस एरिया इज़ दैट गौल पहाड़ी से आपका जहाँ पर भी गुड़गांव में ऑफिस है वहाँ से आपको एक्सेस बहुत अच्छा मिलता है, चाहे गोल्फ कोर्स रोड हो, एक्सटेंशन रोड हो, साइबर सिटी हो, उद्योग विहार हो। जो लोग भी थोड़ा शांति में और ग्रीनरी के पास रहना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर आप एक जस्टिफाइड प्राइस पॉइंट पे 10,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये लोकेशन आपको सूट कर सकती है। आपको 2 BHK अभी कुछ यूनिट्स बिल्डर के पास अवेलेबल है जिसमें कि आपका 1130 स्क्वायर फीट का साइज़ है और 1 करोड़ 5 लाख से यहाँ पे स्टार्टिंग आपको यूनिट मिल जाती है। हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ यहाँ गोल्फ कोर्स रोड पे, जहाँ से चल के हम आज एक माइक्रो मार्केट का ओवरऑल रिव्यू करेंगे, जिस माइक्रो मार्केट को हम बोलते हैं गौल पहाड़ी रोड या गुड़गांव फरीदाबाद रोड। ठीक है, यहाँ पे गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हैं वन होराइजन सेंटर बिल्डिंग के मैं अभी बाहर खड़ा हूँ। ये आपका जेनपैक वाला गोल चक्कर है, यही रोड है जो आगे आपकी 54-56 की तरफ जा रही है। और ये जो मेरे राइट हैंड पे जो रोड जा रही है गाइज, यही वो रोड है जो आगे जाके गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे ज्वाइन करती है। यहाँ से हम चलेंगे गौल पहाड़ी रोड पे। ठीक है, मोटा मोटा यहाँ से 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10-12 मिनट 15 मिनट हमें यहाँ से पहुँचने में लगेंगे। तो we'll explore the market, we'll tell you more about some projects in that area and we'll give you a critical analysis. So guys, अब हम यहाँ से गोल्फ कोर्स रोड से गौल पहाड़ी रोड की तरफ चल पड़े हैं। यहाँ पे चलने से पहले मैंने अपनी गाड़ी में डायल 0 कर लिया था किलोमीटर्स का और 4:38 पे हम लोग यहाँ से निकले हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कितनी देर में हम यहाँ से पहुँचते हैं। वैसे ये वाली जो रोड है गाइज, ये काफ़ी आपकी मतलब ना बहुत अच्छी रोड DLF ने डेवलप कर रखी है। फेज़ 5 यहीं पे आपका लेफ़्ट में आपका कैमेलियाज़ है, राइट में आपका ब्लेयर वगैरह है। तो मतलब ना दिस इज़ अ वेरी स्मूथ ड्राइव। आगे जाके यही रोड आपकी गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे मिलेगी। वहाँ से हम लोग राइट मारेंगे और वहाँ से फिर काफ़ी एक अच्छी इंटरेस्टिंग ड्राइव है। फिर हम लोग वहाँ पे साइड पे पहुँच के आपको फिर एरिया के बारे में बताएंगे। सो गाइज, अभी हम वहाँ से वन होराइजन सेंटर से 3.5 किलोमीटर चल के यहाँ पे इस रेड लाइट पे आ गए हैं, जो कि आपकी घाटा वाला मोड़ जिसको बोलते हैं। फरीदाबाद से जो भी ट्रैफिक आता है गुड़गांव जाने के लिए इसी रोड को लोग यूज़ करते हैं। यहीं से आगे आपकी एक्सटेंशन रोड भी स्टार्ट होती है, जहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे ऑलरेडी ऑफिसेज खुले हुए हैं। तो गौल पहाड़ी पे गाइज रहने का जो फ़ायदा है ना, वो ऑफिस गोअर्स को है, जो कि यहाँ से गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, साइबर सिटी, उद्योग विहार और पीछे एक SEZ भी बना हुआ है, ASF इंसिग्निया। तो सारे एरियाज़ को यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज नाउ लेट अस गो एंड रीच एग्जैक्ट गौल पहाड़ी एरिया जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं। उसके बाद हम आपको एरिया का ओवरऑल एनालिसिस देंगे। सो गाइज, गोल्फ कोर्स रोड से मात्र 5 किलोमीटर चल के हार्डली 10-12 मिनट के ड्राइव पे बाद हम गौल पहाड़ी के पहले प्रोजेक्ट पे पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही एंट्री है पारस कौथियर की, विच इज़ द मोस्ट अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज कॉन्डोमिनियम ऑन टू दिस एरिया। यहाँ पे गाइस 2 अल्ट्रा लग्जरी टावर्स पारस ने बनाए हैं, जहाँ पर कि 5300 और 6000 स्क्वायर फीट के 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आज की रेट में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो 13,000 से 15,000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट में आपको यहाँ पे रीसेल में इन्वेंट्री मिलती है। और यहाँ पे एक टावर अभी और क्या कहते हैं लॉन्च करने वाले हैं, जिसका कि मार्केट में सुनने में आ रहा है मे बी 17,000-18,000 रुपये का प्राइस यहाँ पे होगा। तो अगर आप देखेंगे गाइज, गोल्फ कोर्स रोड से हार्डली 10 मिनट दूर, 5 किलोमीटर दूर आपका ये पहला प्रोजेक्ट है गौल पहाड़ी का। इसी लाइन में गाइज आगे आपके ना और भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो गाइज अभी हम लोग चलते हैं, आपको 1-2 और प्रोजेक्ट्स को दिखाते हैं बाहर से और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। देन वील गिव यू अ ओवरऑल स्नैपशॉट ऑफ द एरिया। सो गाइस, पारस कौथियर के बिल्कुल साथ में यही पारस का एक कमर्शियल है, जिसकी इस एरिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हल्दीराम से लेके बरिस्ता से लेके एक्सिस बैंक तक, मतलब जो भी आपके
बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, वो ऑलरेडी इस मार्केट में खुले हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब रहने वालों को आज की डेट में ना इन बेसिक चीज़ों के लिए गोल्फ कोर्स रोड या सेक्टर 56 नहीं जाना पड़ेगा, जो कि पहले जाना पड़ता था। ठीक है, अगर मैं इसी मार्केट से गाइस आगे की तरफ मूव करता हूँ, तो मेरे लेफ़्ट हैंड में गाइस यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, ये सोसाइटी है जिसका कि नाम है अंसल वैली व्यू। ये गाइस एक्चुअली इस एरिया में डिलीवर होने वाला सबसे पहला प्रोजेक्ट था। गाइस इस प्रोजेक्ट में वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, हिज सिस्टर स्टेज ओवर हियर एंड शी बॉट अपार्टमेंट हियर अ लॉन्ग टाइम बैक। सो इनफैक्ट इस सोसाइटी में आने के लिए ही मैं सबसे पहले गौल पहाड़ी रोड पे आया था। काफ़ी मतलब ना इट्स नॉट अ वेरी वेल मेंटेन्ड सोसाइटी। यहाँ पे आज की डेट में आपको मे बी 5,500 साढ़े 6,000 रुपये स्क्वायर फीट में आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। मतलब जो लोग भी गुड़गांव में 1 करोड़ के बजट में 3 बेडरूम देख रहे हैं मेन शहर के पास, वो लोग आके इस सोसाइटी को चेकआउट कर सकते हैं। इवन दो सोसाइटी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, बट अब बता रहे हैं कि RWO वाले आगे शायद सोसाइटी का थोड़ा सा रिवैम्प करने वाले हैं। तो गाइज़ ये आपका पारस कौतियर हो गया, फिर पारस की मार्केट हो गई, उसके बाद आपका ये आपका वैली व्यू हो गया। ठीक है, अब वैली व्यू के बाद बिल्कुल साथ में एक और 2-3 प्रॉपर्टीज़ और हैं। अब हम आपको चल के उन प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं। सो गाइस हम अब खड़े हैं सन सिटी वत्सल वैली के बाहर। इस प्रोजेक्ट का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैली व्यू के बिल्कुल साथ वाली सोसाइटी है। ये DDJY पॉलिसी के अंदर यहाँ पे आपको बिल्डर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बना के दे रहा है, जिसमें कि 2 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे गाइज अगर आप देखेंगे बिल्डर के पास 3 BHK सोल्ड आउट है, बट आपको कुछ सेकेंडरी मार्केट में चीज़ें मिल सकती हैं, मे बी स्टार्टिंग अबाउट 1.5 CR। उसके अलावा गाइस अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 BHK अभी कुछ यूनिट्स बिल्डर के पास अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपका 1030 1130 स्क्वायर फीट का साइज़ है और 1 करोड़ 5 लाख से यहाँ पे स्टार्टिंग आपको यूनिट मिल जाती है। तो जो लोग भी गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड के पास, साइबर सिटी के पास अपार्टमेंट देख रहे हैं, उनके लिए एक ही ऑप्शन है जो कि नई कंस्ट्रक्शन में आप कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल इसका मतलब फ़ेज़ 1 का OC आ चुका है, फ़ेज़ 2 का OC यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अलॉन्ग विद वैली व्यू दिस इज़ द ओनली लो टिकट साइज़ प्रोजेक्ट दैट यू विल फाइंड ऑन गौल पहाड़ी रोड। इसके अलावा बाकी जितने प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे आपको बड़े साइज़ के मिलते हैं और बड़े टिकट साइज़ के। सो गाइस यहाँ पे गौल पहाड़ी में अभी पीछे थोड़ा बज़ रहा पिछले 1-2 महीने में, बिकॉज़ यहाँ पे एक अदानी रियल्टी के नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें सुनने में आई थी मार्केट में। आप लोग जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुल के रिफ्रेन करता हूँ प्री लॉन्च के बारे में बात करने में, बट मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो हमें बताया गया है कि अदानी रियल्टी यहाँ पे 4 टावर लॉन्च करने वाली है, जिसमें 2 टावर तो मेरे को यहाँ खड़े हुए दिख रहे हैं, शायद इन्होंने स्ट्रेस प्रोजेक्ट में लिए हैं, जहाँ पे आपका टोटल 9 एकड़ में ये लोग 4 टावर बनाएंगे, 200 यूनिट बनाएंगे। तो इट्स अ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी प्रोजेक्ट दैट इज़ गोइंग टू कम अप ओवर हेयर। 4800 स्क्वायर फीट के साइज़ की और 16,500-17 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की यहाँ पे बातें करी जा रही हैं। ठीक है, तो गाइज ये जो प्रोजेक्ट है आपका मतलब ना, एक आपका कौतियर का प्रोजेक्ट हो गया, एक आपका ये प्रोजेक्ट हो गया, और इसके पीछे यहीं पे आपका ना क्रिश का भी प्रोजेक्ट है। मैं क्रिश के प्रोजेक्ट में भी आपके बड़े साइजेज़ हैं, वहाँ पे भी आपका यहाँ मोटा मोटा 5800 स्क्वायर फीट और 10,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कम है, 9,000-10,000 रुपये स्क्वायर फीट। मैंने कभी उस प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, बट वॉट एवर वी कुड फाइंड फ्रॉम 99 एकर्स, वहाँ पे आपका क्रिश क्या कहते हैं प्रोविडेंस, वहाँ पे प्रोजेक्ट है बिल्कुल इसके साथ में ही अदानी के, वो प्रोजेक्ट भी डिलीवर्ड है, उसमें भी लोग रह रहे हैं। तो ये गाइज आपके टोटल 4-5 मेन प्रोजेक्ट हैं जो कि गौल पहाड़ी की माइक्रो मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो गाइज अब मैं आ गया हूँ अपने आज की जर्नी के फाइनल डेस्टिनेशन पे। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड ASF इंसिग्निया विच इज़ अ IT SEZ, जहाँ पर कि आपका IBM, एरिक्सन, आपका बहुत सारी और IT कंपनीज़ के यहाँ पे आपको ऑफिसेज मिलेंगे। तो गाइज अलॉन्ग विद ASF इंसिग्निया
Another very big thing, one of the best, reasons or advantages of staying in this area is that गौल पहाड़ी से आपका जहाँ पर भी गुड़गांव में ऑफिस है वहाँ से आपको एक्सेस बहुत अच्छा मिलता है, चाहे गोल्फ कोर्स रोड हो, एक्सटेंशन रोड हो, साइबर सिटी हो, उद्योग विहार हो, सारी लोकेशंस आप यहाँ पे आराम से एक्सेस कर सकते हैं। 15-20 मिनट के रेडियस में आप चारों डायरेक्शन में यहाँ से जा सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ गाइस, ये एरिया ना काफ़ी ग्रीन और क्वाइट एरिया है कंपेयर्ड टू कॉन्क्रीट गुड़गांव। यहाँ पे आई हैड द चांस टू गो एंड सी अ हायर फ्लोर इन पारस कौतियर, जहाँ पर कि आई कुड सी दैट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ ग्रीन एरिया विच इज़ जस्ट अमेजिंग। उसके अलावा एक तरफ आपका हायर फ्लोर से यहाँ पे आपको अरावलीज का भी व्यू मिलता है। तो जो लोग भी थोड़ा शांति में और ग्रीनरी के पास रहना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तीसरी चीज़ गाइस, यहाँ पे ना आपका आने वाले टाइम में और भी काफ़ी एक्सपेंशन होने वाली है। ये गुड़गांव फरीदाबाद रोड है, ये चौड़ी होगी। उसके अलावा आपका यहाँ पे गुड़गांव फरीदाबाद की मेट्रो भी पास हो चुकी है। वैसे पता नहीं मेट्रो का काम गुड़गांव में बहुत स्लो होता है, कब होगा आई रियली डोंट नो। बट अगर आप एक जस्टिफाइड प्राइस पॉइंट पे 10,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये लोकेशन आपको सूट कर सकती है। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे कि गोल्फ कोर्स रोड से या साइबर सिटी से बहुत दूर इलाके हैं जहाँ पे आपको ना 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में सेक्टर 79 में 95 में आपको प्रॉपर्टी मिलती है। तो उस हिसाब से दिस इज़ मच क्लोजर टू द मेन सिटी। ठीक है, उसके अलावा गाइज अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ चैलेंजेस की, अच्छाइयाँ तो हर कोई बताता है, यहाँ पे रहने के 2-3 मेन चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो क्या है गाइस कि ना यहाँ पे कुछ ऐसी एम्यूनिटीज़ हैं जो कि आपको बिल्कुल पास में नहीं मिलती हैं। जैसे कई बार यहाँ पे मैंने सुना है कैब्स मिलने में प्रॉब्लम होती है। कई स्कूल्स हैं जिनकी यहाँ पे बसेस वगैरह नहीं आती हैं। कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह भी यहाँ से थोड़े से दूर हैं। तो कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल मार्केट तो है बट बाकी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से थोड़ा सा दूर है। उसके अलावा गाइज यहाँ पे ना ऑफिस टाइम में फरीदाबाद से काफ़ी ट्रैफिक आता है। तो उस टाइम पे गुड़गांव पहुँचने में यहाँ पे ना थोड़ा सा काफ़ी क्राउडेड एरिया रहता है। सुबह थोड़ा ट्रैवल टाइम आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा कई बार रात को अगर आप गोल्फ कोर्स रोड से या एमजी रोड से ड्राइव कर रहे हैं तो इफ़ मे बी अ लेडीज़ ड्राइविंग अलोन शी माइट फील अ लिटिल अलूफनेस इन दैट एरिया। वो थोड़ा सा कई लोगों को लगता है, मतलब मेरे को तो नहीं लगा। आई रियली एंजॉयड ऑल माई ड्राइव्स ऑन दिस रोड। ठीक है, तो ये दिस इज़ द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दिस माइक्रो मार्केट। अगर आप देखेंगे एक सेंसिबल प्राइस पॉइंट पे एक मेन गुड़गांव के पास, शहर के पास, लैंडमार्क्स के पास अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप इस माइक्रो मार्केट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरीके से गाइस, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन देने की। आई विल बी बैक अगेन सून विथ सच कंटेंट फॉर यू रादर देन जस्ट सेलिंग सम प्रोडक्ट। आपने जैसे मुझे पहले सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन आवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। Bye for now.